दोस्तों, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य और अलौकिक ज्ञान को ही श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। तभी से ही श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करती आ रही है और जिस किसी ने श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाया है तो वो अपने जीवन के सभी दुख दर्द से दूर होकर अपने जीवन के सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म को अच्छे से समझकर अपने जीवन में सफलता और खुशियों को हासिल कर लेता है। मित्रों, आपके जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, श्रीमद् भगवद गीता की इन 36 विचारों को जानकर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति आसान हो जाएगी, आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसलिए आज हम आपके लिए भक्ति सफल चैनल पर लाए हैं ये 36 अति महत्वपूर्ण विचार। और आप यदि इन विचारों को इस वीडियो में आखिर तक सुनते हैं तो ये विचार आपके लिए वर्तमान और भविष्य में सभी दुखों और कष्टों से छुटकारा पाने में मददगार साबित होगा। श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है जो मनुष्य के मरे हुए मन और सोच में एक नई जान डाल देता है। इसलिए इस वीडियो के किसी भी विचार को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंतिम विचार तक डटे रहें। मित्रों, संपूर्ण ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा ही रहता है और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है और हम दिल से चाहते हैं कि आपका भला हो। इसलिए वीडियो को 3 पड़ाव में बांटा है, गुड, बेटर और बेस्ट श्रोता। तो मर्जी आपकी है कि आप किस पड़ाव तक स्वयं के साथ हैं। तो चलिए कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर शुरू करते हैं इस दिव्य ज्ञान के सफर को। 36। कभी भी कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। महाभारत में कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रखे होते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। उदाहरण के लिए द्रौपदी यदि दुर्योधन को ऐसा नहीं कहती कि अंधे का पुत्र अंधा तो महाभारत कभी होता ही नहीं। शिशुपाल और शकुनी के मुख से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकलती थी, वो हमेशा चुभने वाली बातें ही किया करते थे, जिसका क्या परिणाम हुआ वो तो आपको भली भांति पता ही होगा। इसलिए इन सभी परिस्थितियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी से कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि शस्त्र तो केवल शरीर को घायल करने की क्षमता रखता है, लेकिन आपके द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं वो आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। 35। आज के दौर में इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। आप चाहे बिजनेस के फील्ड में देख ले या रिश्तों में ही देख ले, हर किसी क्षेत्र में आप पाएंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई है, इतनी ज्यादा चोरियां बढ़ गई हैं, क्राइम बढ़ गया है। क्योंकि शास्त्रों में जिस कलयुग के बारे में बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान ही इंसान को खा जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि वो समय तो आ चुका है। आप ही देख लीजिए, इंसान एक दूसरे का बिजनेस खाने में लगा है, कोई एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, कहीं कोई एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि जो दुखी है उसे और दुखी किया जाए और जो खुश है उसको परेशान किया जाए। वैसे ये सभी इंसान ही कहलाते हैं, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं दिखती। एक समय की बात है, एक व्यापारी के घर के बाहर से एक भिखारी गुजर रहा था। उसने व्यापारी से प्रार्थना की कि मुझे बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए, मैं बहुत दूर पैदल चलकर आ रहा हूँ और इतना ज्यादा प्यास मुझे लगी है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण ही ना निकल जाए। तो व्यापारी इस पर कहता है कि अभी आदमी नहीं है, एक आदमी आएगा वही तुम्हें पानी देगा, अभी इंतजार करो। तो उस भिखारी ने उस व्यापारी से कहा, कृपया आप ही मुझे 1 गिलास पानी दे दें, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए, बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए, फिर यहाँ से मैं चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई और घर है भी नहीं और कहीं कुआं भी नहीं दिख रहा है। तो उस व्यापारी ने उस भिखारी से कहा, अभी शांत हो जाओ, एक आदमी अभी आएगा तो तुम्हें पानी मिल जाएगी। तो उस भिखारी ने उस व्यापारी से कहा, आप खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते और मुझ जैसे प्यासे को बस 1 गिलास पानी पिला देते। मित्रों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि इंसान तो असल में आदमी बनना ही नहीं चाहता, लोग बस एक दूसरे का फायदा लेने में लगे रहते हैं और इसलिए आज के इस युग को कलयुग कहा जाता है और इसे मतलबी युग भी कह सकते हैं, जहां लोग सिर्फ एक दूसरे से इसलिए जुड़े होते हैं कि बस उनका मतलब निकल जाए। 34। जो भी मनुष्य केवल फल की कामना करते हुए ही कर्म करता है
तो वो कर्म के बंधनों में बंध जाता है। 33, क्रोध से मनुष्य का सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जो क्रोध करता है उसका कोई मित्र नहीं बन पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई उससे दूर भागना चाहता है और इसी कारण उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को अपने वश में नहीं रख पाता, वो अपने जीवन में किसी भी चीज पर नियंत्रण ही नहीं रख सकता। क्रोध करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि जब आप क्रोध में होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ने जो नियम यानी कि कर्म का सिद्धांत बनाया है उस पर आपको भरोसा ही नहीं होता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से व्यक्ति की सभी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ज्यादा क्रोध करने से उस व्यक्ति की स्मृति खत्म हो जाती है और वो स्मृति भ्रम में पड़ जाता है और स्मृति भ्रम से उसकी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति अपना सब कुछ नाश कर बैठता है। 32, कोई व्यक्ति यदि आपके दिल को बार बार चोट पहुंचाता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको कभी भी उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप महाभारत के संदर्भ में देखें तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन को हर बार माफ किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ गया। वैसे कोई व्यक्ति अगर एक बार गलती करता भी है तो माफ किया जा सकता है, लेकिन वही व्यक्ति उस गलती को बार बार करे और आप उसे हर बार माफ करते रहते हैं तो इससे यही साबित होता है कि वो आपका बस नुकसान चाहता है, क्योंकि बार बार गलती करना उसकी आदत हो चुकी है। और इसलिए माफ करने के मामले में बहुत ज्यादा दयालु नहीं बनना चाहिए। यदि आप किसी को एक बार माफ कर भी देते हैं तो आपको आगे चलकर उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी आजमाए हुए को दोबारा से आजमाना मुंह में मिट्टी डालने के समान होता है। इसलिए जिसने आपको कभी तकलीफ दी है या आपको धोखा दिया है तो उस पर दोबारा से भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए किसी को उसी हद तक माफ करना चाहिए कि आप कहीं बेवकूफ ही ना लगने लग जाए। मित्रों, आपने गुड श्रोता पड़ाव को पार कर लिया है, यानी इस ज्ञान के सफर को आप अच्छे से सुन रहे हैं। अब चलिए अगले पड़ाव को जारी रखते हैं। 31, जब आप मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया इन सभी विचारों को अपने मन से मिटा देते हैं तो सभी आपके हो जाते हैं और आप सबके हो जाते हैं। 23, मनुष्य को सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में अपने मन को एक समान भाव रखना चाहिए। वैसे हमारे जीवन में जब खुशियां आती हैं तो उसका हम बढ़ चढ़ कर स्वागत करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन में जब दुख आए तो जिस तरह से आपने सुख का स्वागत किया उसी तरह से दुख को भी एक समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन तभी पूर्ण होगा जब जीवन में सुख और दुख दोनों ही होंगे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ भाई यानी कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाले और भगवान श्री कृष्ण वापस अपने नगर द्वारका लौट रहे थे। वैसे पांडव नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाएं, इसलिए सभी पांडव बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि श्री कृष्ण को वो अपने शरीर के हिस्से की तरह ही मानते थे। जिस तरह से शरीर का कोई हिस्सा अगर अलग हो जाता है तो उसी तरह का भाव उन्हें हो रहा था। लेकिन श्री कृष्ण को तो अपने नगर द्वारका वापस लौटना ही था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण एक एक कर सभी से मिल रहे थे। सभी उनसे मिलकर कुछ न कुछ उपहार भगवान श्री कृष्ण को दे रहे थे और भगवान श्री कृष्ण विदा ले रहे थे। और अंत में पांडवों की माता यानी कि श्री कृष्ण की बुआ कुंती उनसे मिलते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ, आपने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा है और आपकी जो भी इच्छा है आप मुझसे मांग सकते हैं। इस पर कुंती की आंखों में आंसू छलक आए और कुंती श्री कृष्ण से कहती है, श्री कृष्ण, तुम अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे बहुत सारा दुख दे दो। इस पर श्री कृष्ण को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों बुआ, तुम्हें केवल दुख ही दुख क्यों चाहिए? इस पर कुंती कहती है कि जब जीवन में दुख आता है तो उस वक्त तुम्हारा स्मरण भी आता है, क्योंकि दुख की घड़ी में ही लोग ईश्वर को याद करते हैं और जब सुख के पल होते हैं तो व्यक्ति शायद ही कभी भगवान को याद करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे केवल दुख ही दुख दो ताकि तुम मुझे हमेशा याद आओ और मैं तुम्हारी पूजा प्रार्थना कर पाऊंगी। इसलिए तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो भी इंसान ना कभी सुख की कामना करता है ना कभी शोक मनाता है और शुभ अशुभ दोनों ही कामनाओं का त्यागी होता है, ऐसा भक्ति से भरा हुआ मनुष्य मुझे अति प्रिय है।
मित्रों, आप बहुत अच्छे से इस ज्ञान को सुन रहे हैं। 29, व्यक्ति को अगर कुछ मन लायक नहीं मिलता फिर भी वो दुख या शोक नहीं करता और ईश्वर ने आज तक उसे जो भी दिया है उसी का आनंद लेता है, उसी में अपना संतोष रखता है, तो वैसा मनुष्य असीमित सुख को प्राप्त करता है। एक बार की बात है, एक आदमी सागर किनारे घूमने गया कि तभी उसकी नजर अचानक से एक डंडे पर जाती है जो कभी बहते बहते किनारे पर लग गई होगी। वो उस डंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस डंडे को उठा लेता है और उस डंडे को लेकर टहलने लग जाता है। धूप इतनी ज्यादा थी कि उसको उस सागर में नहाने का मन कर गया। उसे ऐसा लगने लगा कि उस डंडे को सागर के किनारे रखकर अगर वो नहाने जाएगा तो हो सकता है कोई उस डंडे को लेकर चला जाए। क्योंकि वो डंडा सोने का था इसलिए वो डंडे को अपने हाथ में लेकर ही नहाने लग गया। तभी अचानक से एक ऊंची लहर आती है और उस डंडे को बहाकर दूर कहीं ले गई और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अफसोस करने लगा और रोते रोते किनारे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक संत उस रास्ते से होकर जा रहे थे तो संत ने उस व्यक्ति को उदास और रोता हुआ देखकर पूछा, तुम इतना उदास और दुखी क्यों दिख रहे हो? तो वो आदमी कहता है, स्वामी जी, मैं जब नहा रहा था ना तो मेरे हाथ में जो सोने का डंडा था उसे सागर ने बहाकर कहीं और ले गया और वो डंडा मुझे नहीं मिल रहा। तो संत ने पूछा, आखिर तुम डंडा लेकर क्यों नहा रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर मैं उस डंडे को लेकर नहीं नहाता और किनारे पर रख देता तो कोई भी आकर उसे ले जा सकता था क्योंकि वो डंडा सोने का था। तो स्वामी जी ने पूछा कि आखिर तुम उस डंडे को लेकर नहाने के लिए क्यों गए थे? तो उस आदमी ने कहा, मैं उस डंडे को लेकर नहीं आया था बल्कि डंडा मुझे यहीं पर मिल गया था। इस पर स्वामी जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि जब डंडा तुम्हारा था ही नहीं तो फिर तुम रोते क्यों हो और तुम उस चीज के लिए रो रहे हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तो मित्रों, ऐसा ही होता है कि कभी कभी कुछ खुशियां आप बहुत श्रम करते हैं या कष्ट करते हैं तभी मिल पाती है और कभी कभी कुछ यूं ही मिल जाती है। तो जो खुशियां आपको ऐसे ही अनायास मिल जाती है या परमात्मा की तरफ से मिलती है उसे संजो कर रखने में आपके पास समय ही नहीं होता और मनुष्य सुख देने वाली उन चीजों को जुटाने में व्यस्त है जो उसके पास है ही नहीं, जैसे आलीशान घर, बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पावर आदि। और वो इस सच्चाई को नजरअंदाज करने में लग जाता है कि एक ना एक दिन इन सभी चीजों को छोड़कर उसे अगले सफर पर निकल जाना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया था जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुम ना तो कुछ लेकर आए थे और ना ही तुम्हें कुछ लेकर जाना होगा। जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वो बस यहीं से हुआ है और तुमने जो भी दिया है किसी को भी वो यहीं पर दिया है क्योंकि तुम खाली हाथ ही आए थे और तुम्हें इस संसार को छोड़कर खाली हाथ ही जाना होगा। आज जो तुम्हारे पास है ना वो कल किसी और के पास था और परसों किसी और के पास होने वाला है और तुम बेकार ही उसे अपना समझकर बैठे हो और यही तुम्हारी प्रसन्नता का भ्रम तुम्हारे सभी दुखों का कारण होता है। 28, मनुष्य को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही उसके जीवन को शांति और सुकून की ओर ले जा सकता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान ही उसे मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बना सकता है। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अमल में लाना चाहिए। 27, जीवन में हम जब किसी का भला कर देते हैं तो हमें उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही ये एहसान जताना चाहिए कि हमने तो उसका भला कर दिया है, क्योंकि जब हम एहसान जताने लग जाते हैं तो ऐसा कर्म व्यर्थ हो जाता है और उससे जो यश मिलती है वो भी किसी काम की नहीं रहती। हमें कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने ना जाने कितने लोगों को या कितने जीवों की मदद की है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो वो कर्म ईश्वर के द्वारा कराया गया होता है और हम तो केवल मात्र एक साधन होते हैं जो कठपुतली बनकर उस कर्म को करते रहते हैं। 26, जो भी मनुष्य ये सोचना छोड़ देता है कि मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया, इस तरह की लालसा से ऊपर उठ जाता है, उसी को मानसिक शांति मिल पाती है। 25, जीवन में आप सफल होते हैं या असफल होते हैं ये बहुत कुछ आपकी संगति पर निर्भर करता है, क्योंकि मित्रों ऐसा कहा जाता है कि जैसी संगति होगी वैसे ही रंगत होगी और जैसी रंगत होगी वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन यदि आपकी संगति बुरे लोगों से है तो आपकी बुरी संगति आपको बर्बादी की ओर ले जाएगी
लेकिन आप चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन आप अगर अच्छे लोगों के साथ अपनी संगति रखते हैं और इसके साथ साथ आप अच्छे लोगों की सुनते भी हैं, तो अवश्य ही आपका जीवन आबाद हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप महाभारत में ही देख लीजिए। महाभारत के एक पक्ष में कौरव थे और कौरव के साथ कौन थे? शकुनी जैसे लोग थे, और वहीं दूसरी तरफ पांडव थे जिनका साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। मित्रों, यदि आपने शकुनी मामा जैसे लोगों के साथ अपनी संगति बना रखी है तो आप सही और गलत समझने की बुद्धि विकसित नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग तो पहले चलना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हृदय धर्म से भरा हुआ होता है वो धर्म का ही परामर्श देता है, जबकि जो हृदय अधर्म से भरा हुआ होता है वो अधर्म का परामर्श देता है। आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आप बुरे लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं तो आपका हाल वही होगा जो बुरे लोगों का होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भले ही उनकी मजबूरी ही क्यों ना रही हो, लेकिन वे अधर्म के पक्ष में थे। इस तरह से द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी वो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। इसलिए उन सभी का वही हाल हुआ जो एक अधर्मी व्यक्ति का होता है। उनकी जब मृत्यु की घड़ी आई तो उन्हें बहुत ही भयानक दर्द से गुजरना पड़ा। इसलिए मित्रों, हमें कभी भी गलत संगति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बुरे लोगों की संगति में रहने की वजह से ही उनके ही कर्मों की सजा आपको मिलने लग जाती है, और आपको ये समझ में नहीं आता कि मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं, मैं तो केवल उनके साथ रहता हूँ, तो फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है? तो इसका कारण यही है कि बुरे लोगों की संगति ही आपके जीवन को दुखों से भर देता है और कभी भी खुशियों को आने नहीं देता। इसलिए हमेशा अच्छी संगति बना कर रखें। 24, हमें हमेशा उस इंसान से दूरी बना कर रखना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं या किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। उनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनका मीठा बोलने का कारण यही होता है कि वो केवल अपना मतलब निकालना चाहते हैं, और आपकी तारीफ भी तभी करते हैं जब उनका आपसे कोई काम होता है। इस बात को हमेशा के लिए अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें कि आपको जीवन में कभी भी मुफ्त में तारीफ नहीं मिलने वाली, क्योंकि यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि जो आपकी बहुत ज्यादा ही तारीफ करते हैं या बहुत ही ज्यादा मीठा बोलते हैं, उनसे हमें सदैव बचकर रहना चाहिए। 23, लोगों की बातों पर या इधर उधर की बातों पर आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे, आपका आत्मविश्वास यानी कि स्वयं पर विश्वास कम होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए और खुद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और स्वयं ही अपने मार्ग को तय करना चाहिए। जिंदगी में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जिंदगी सीमित है। इसलिए अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आपका बीता हुआ समय बहुत बुरा था तो उस कल को याद करके अपने मन को दुखी करने से अच्छा है कि उस अतीत से हम सीख लें और अपने वर्तमान के कीमती समय में उससे बेहतर बनने के लिए प्रयत्न करें, ताकि आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। इसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। आने वाले कल में क्या होगा इसकी चिंता ना करके इसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, और जितना अधिक हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग के मार्ग का खुलना उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। 23, लोगों की बातों पर या इधर उधर की बातों पर आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे, आपका आत्मविश्वास यानी कि स्वयं पर विश्वास कम होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए और खुद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और स्वयं ही अपने मार्ग को तय करना चाहिए। जिंदगी में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जिंदगी सीमित है। इसलिए अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आपका बीता हुआ समय बहुत बुरा था तो उस कल को याद करके अपने मन को दुखी करने से अच्छा है कि उस अतीत से हम सीख लें और अपने वर्तमान के कीमती समय में उससे बेहतर बनने के लिए प्रयत्न करें, ताकि आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। इसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। आने वाले कल में क्या होगा इसकी चिंता ना करके इसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, और जितना अधिक हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुलना उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। इसलिए अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए और प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करने चाहिए और लोगों की भलाई करें और उन्हें अपने ज्ञान से सही राह दिखाएं। जो पुरुष ज्ञानवान होता है
वो कभी भी कामुक सुख के बारे में नहीं सोचता, और जो हो गया है वो अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा, इसी पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। वेद पुराण पढ़ने का तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक कि उन वेद पुराणों में जो बातें कही गई है उसे अपने जीवन में फॉलो ना करें। उदाहरण के लिए आप रावण को ही देख लीजिए। रावण भले ही बुद्धिमान था, लेकिन वो असल में ज्ञानी नहीं था, और उसकी जो अज्ञानता थी उसी ने उसे क्रोधी, अहंकारी और कामुक बना दिया था, और ये सभी दुर्गुण उसकी मृत्यु का सबसे बड़े कारण थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इस सृष्टि के सभी जीव को एक समान रूप से देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ना तो किसी को अपना कम प्रिय मानते हैं और ना ही अधिक। वो ज्ञान जो केवल मैं तक ही सीमित होता है वो व्यर्थ होता है। वो ज्ञान किसी औचित्य का नहीं जिससे समाज का भला ही ना हो सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम व्यर्थ में ही क्यों चिंता करते रहते हो और तुम भयभीत क्यों होते हो? क्योंकि ये आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही आत्मा को कोई मार सकता है, और यही तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य है। व्यक्ति का जो कर्म होता है वही कर्म या तो उस मनुष्य को ईश्वर के नजदीक ले जा पाता है या उसे ईश्वर से दूर करने का कारण होता है। इसलिए उचित यही है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, जिस किसी भी दान को अपना कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाता है वो दान ही सात्विक दान कहलाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसी ने पहले से ही अपने मन की शांति को प्राप्त कर रखी है, और इसलिए वो परमात्मा को भी प्राप्त कर चुका होता है। ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति के मन पर सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति ना तो अपने किसी जीवित व्यक्ति के लिए चिंता करता है और ना ही किसी मृत के लिए शोक करता है। वो अपने कर्तव्यों को संपूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। वैसे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा भाव से और ईमानदारी के साथ करना और धर्म का अनुपालन करना सामूहिक रूप से किसी बड़े तप के समान होता है। 22. अपनी खुशी और अपने सभी दुखों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप दूसरों से अपनी खुशी या दुख को शेयर करते हैं तो बदले में लोग आपके दुखी होने का मजाक उड़ाते हैं। आप परेशान होते हैं तो उनको हंसी आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते बल्कि उन्हें ईर्ष्या होने लग जाती है, और यदि आप दुखी होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने आंखों में आंसू लाना नहीं, अपने जख्म को किसी को दिखाना नहीं। लोग तो वैसे भी हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपने दुख दर्द किसी को बताना नहीं। लोग तो इसी आशा में रहते हैं कि कोई दुखी इंसान आए और उसको और दुखी किया जाए, और जो खुश है उसको परेशान किया जाए, उसको और तकलीफ पहुंचाया जाए। इसलिए अपनी मन की हालात चाहे अच्छी हो या खराब उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, औरों को नहीं बताना चाहिए, और केवल उन्हीं को बताना चाहिए जो आपके दुखों को समझने की समझ रखता है। 21. जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आए तो उस वक्त आपको अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। थोड़ा सा संयम रखें, धीरज रखें, वो मुश्किल वक्त गुजर ही जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य के भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। इसलिए वो अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से अपने चिंता का उपाय पूछता है। वो गुरुजी से कहता है, वैसे तो अपने राज्य में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, चारों ओर खुशहाली का माहौल है, पर गुरुजी वक्त का तो कोई भरोसा है नहीं। मान लीजिए अगर जिंदगी में आगे भविष्य में कभी कोई मुश्किल समय आ जाता है तो उस बुरे वक्त से निपटने के लिए कोई ऐसा मंत्र हमें दे दीजिए, या कोई शिक्षा ही हमें दे दीजिए, या कोई उपाय हमें बता दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले हर प्रकार की बुरी स्थिति से बाहर निकला जा सके। वो गुरुजी ने राजा को एक कागज पर मंत्र लिख कर दिया, उसे एक ताबीज बना कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि राजन, मैंने एक मंत्र लिखकर इस ताबीज में तुम्हें दे दिया है, और जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आए या तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो उस ताबीज को खोल लेना और उसमें जो मंत्र लिखा है उसे पढ़ लेना और अच्छी तरह से समझ भी लेना। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति आ जाएगी। राजा उस ताबीज को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। बहुत दिनों के बाद ठीक वैसा ही होता है। उसके राज्य में किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, और उस राजा के पास इतनी सेना थी नहीं कि उसका सामना कर सके। इसलिए उसने वहां से कहीं और जाने का निर्णय किया और अपने राज्य को छोड़कर
कुछ लोगों के साथ वो कहीं दूसरी जगह पर जाकर छिप गया। राजा अत्यंत दुखी था और तभी उसके मन में यह विचार आया कि गुरुजी ने तो उन्हें एक ताबीज दिया था और गुरुजी ने उनसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बहुत बुरा वक्त आए तब उस ताबीज को खोलकर उसमें जो मंत्र लिखा है उसे पढ़ लेना, तो तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति आ जाएगी। राजा ने सोचा, इससे और बुरा वक्त क्या हो सकता है कि मुझे अपने राज्य को छोड़कर कहीं और भागना पड़ गया। राजा ने तुरंत उस ताबीज को खोला और उसके अंदर जो मंत्र लिखा था उसे वो पढ़ने लगा। असल में उसमें बस इतनी सी ही बात लिखी हुई थी कि ये तो वक्त है, ये भी गुजर ही जाएगा और इस पर पूरी तरह से विश्वास करना। राजा ने भी वैसा ही किया। ऋषि द्वारा लिखी गई उस बात पर पूरी तरह से अपने विश्वास को जगाया और उसने विचार किया कि ये तो बुरा वक्त है, ये तो ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला, ये भी टल ही जाएगा और इस वक्त मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। इसलिए उस राजा ने अपने सैनिकों को वापस से इकट्ठा किया और एक विशाल सेना खड़ी कर दी और उस राजा पर हमला करने को निकल पड़ा। राजा ने अपने संपूर्ण सामर्थ्य और कौशल से अपने खोए हुए राज्य को वापस ले लिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे स्थिति कैसी भी हो, बुरा हो या अच्छा, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आज नहीं तो कल वो वक्त गुजर ही जाता है। समय चाहे कैसा भी हो, बदल ही जाता है। वैसे हमारी जिंदगी में न जाने कितनी ही बार दुख से भरा हुआ, मुश्किल से भरा हुआ समय आता है, लेकिन हम हर बार उस बुरे दौर से गुजर ही जाते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल वक्त या दुख की स्थिति आए तो मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि ये तो वक्त है, ये आज नहीं तो कल गुजर ही जाएगा। इसलिए उस स्थिति में आपको अपनी हिम्मत जुटाना होगा और अपने अंदर संयम रखना होगा, तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी आसानी से पार कर लेंगे। 20 आज के कलयुग में कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा बनना भी नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यदि अच्छे बनते हैं तो दुनिया आपको लूट कर कंगाल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। इसके लिए आप पांडवों का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा अच्छा बनना भी आपको कई बार दुख भी दे सकता है। वैसे तो पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चला करते थे और कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका सारा राजपाट उनसे छीन गया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ जो हुआ उसे तो आप भली भांति परिचित हैं। और इतना ही नहीं, पांडवों को दीक्षा मांगकर अपना जीवन यापन भी करना पड़ा था। इसका मात्र केवल एक ही कारण था कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, और ये आज से 5000 साल पहले की बात है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसार तो बहुत बदल चुका है। जो भले इंसान होते हैं उसे लोग कमजोर मानने लग जाते हैं। यदि आप भी औरों के लिए अच्छा बनते हैं तो लोग आपके साथ उतना ही गलत व्यवहार करने लग जाते हैं, आपका इस्तेमाल भी करते हैं, और आप उनकी खुशियों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और वही लोग केवल आपसे फायदा लेने में लगे रहते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि औरों के नजरों में अच्छा नहीं बने तो क्या बुरे इंसान बन जाएं? तो मित्रों, ऐसा नहीं है। आज के जमाने में यदि आपको खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सच्चे और अच्छे कर्म कीजिए और अपनी नजरों में अच्छे बने, ना कि दूसरों के नजरों में। 19 जो फल की कामना को त्याग देता है और निरंतर अपने कर्म करने में ध्यान लगाता है तो उस व्यक्ति का जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाता है। 18 जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हैं तभी सच्चाई को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आप इस संसार में केवल अकेले ही आए थे और आपको अकेले ही जाना होगा। असल में यहाँ कोई आपका अपना नहीं होता। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है उन्हें भी एक दिन इस संसार को और आपको छोड़कर जाना ही होगा। जब भी आपका कोई साथ छोड़ देता है तो आपको स्मरण में रखना चाहिए कि परमात्मा हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे कोई व्यक्ति मुझे अपना माने या ना माने, लेकिन मैं उस इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि संसार में सभी मनुष्य मेरी ही तो संतानें हैं, वो सभी परमात्मा का अंश कहलाते हैं। इसलिए तो मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा गया है। इसलिए जब भी कभी आप अकेले पड़ जाएं, तो आपको अपने मन को दुखी नहीं करना है और ना ही कभी आपको डरना है कि अब क्या होगा। आपको डर इस बात से होना चाहिए कि यदि आप किसी गलत इंसान के साथ रहते हैं, उसकी संगति करते हैं, तो आपके जीवन में केवल दुख ही दुख मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि आपके पास यदि कुछ भी है
तो वो आपके पास कुछ भी नहीं होने से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जो खुद को अकेला मानता है और दुखी रहता है। इसलिए सही यही है कि अकेलेपन से डर कर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं होता। मित्रों, आपने बेटर पड़ाव को पार कर लिया है, यानी कि आप बेहतर होते चले जा रहे हैं। अब चलिए अगले पड़ाव को जारी रखते हैं। 17, मनुष्य को जन्म और मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना ध्यान केवल अपने कर्म में लगाना चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जिंदगी का अटल सत्य होता है। इसे ना तो झुटलाया जा सकता है और ना ही इसे टाला जा सकता है। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये किराए के घर के समान है, जहां तुम कुछ समय के लिए ही मेहमान हो। तुम्हारा शरीर नश्वर है, किंतु जो तुम्हारी आत्मा है वो अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। और जो होगा ही नहीं, उसके बारे में क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो या शोक करते हो? इससे तुम्हारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि संसार में जो जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है, और मरने के बाद दोबारा से उसका जन्म लेना निश्चित है, और यही अटल सत्य है। इसलिए तुम्हें इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य से तुम दूर भागकर नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हारी समझदारी इसी में होनी चाहिए कि सत्य को स्वीकार कर लो, और झूठ को जानबूझकर सत्य मान लेना ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। मित्रों, हमारे स्वयं के व्यक्तिगत सोच कई गलतफहमियों को जन्म देती है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत सोच को कभी भी दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल पाता है। जिस तरह से अग्नि सोने को परखती है, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य की परेशानियां और उसके दुख वीर पुरुषों को परखती हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के आप अच्छे फल या सकारात्मक परिणाम को आप भविष्य में पालेंगे, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि आपको हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना ही चाहिए, और इस मार्ग पर चलने पर परिणाम की चिंता नहीं की जाती। आपको अपने धर्म का पालन करना है, वो भी बिना डरे। 16, जो लोग बाहर से आपको अपनापन दिखाते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि ऐसे झूठे लोग मटके की तरह होते हैं, जिसके मुख में भले अमृत लगा होता है, लेकिन उस मटके के भीतर असल में जहर भरा होता है। कि आपने उस मटके को ऊपर से देखा, आपने देखा कि इस मटके में शायद अमृत होगा, तो आप जब उसमें से पानी पीते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने तो जहर पी लिया। इसलिए ऐसे धूर्त लोगों को जहर की भांति समझकर उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, जो दिखावा करते हैं कि वो आपके अपने हैं, लेकिन पीछे से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। 15, जब रिश्तों में मर्यादा टूटने लग जाती है तो उन रिश्तों का सर्वनाश हो जाता है। रिश्तों में कोई बड़ा होता है या कोई छोटा होता है, इसलिए चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, वो अगर अपने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ देता है तो वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। रिश्ता तभी अच्छे से फलता फूलता है जब जिन लोगों के बीच वो रिश्ता होता है वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करना नहीं भूलते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघते। इसलिए जिस रिश्ते में कोई सीमा नहीं होती, एक दूसरे को कोई इज्जत नहीं करता, वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा। 14, आपकी समझदारी इसी में है कि आप बीते हुए वक्त को भूल जाएं। आप जितना जल्दी बीते हुए वक्त को भूल जाते हैं, उतना ही आप मन को शांत रख पाते हैं, क्योंकि आप जो वक्त गुजर चुका है केवल उसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो इसका तात्पर्य ये होगा कि आप पश्चाताप में जी रहे हैं, और जब आपको लगेगा कि आप पश्चाताप में जी रहे हैं तो आप कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं मनाते। आपका जो समय बीत गया है, चाहे वो कैसा भी बीता हो, उसका प्रभाव आपके वर्तमान समय में नहीं पड़ना चाहिए। केवल वक्त जो बीत गया है उससे आपको केवल सीख लेनी चाहिए कि जो भी मेरे साथ हुआ या हमने जो भी गलत किया उसे आगे नहीं होने देना है और जीवन में बस आगे बढ़ते जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य ऐसा सोचता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए तो आज मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है, और आप अपने आप को कोसते रहते हैं कि उसकी वजह से ही आपकी जिंदगी दुख में बीत रही है, आपकी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए
कि आप तब तक खुश नहीं रह पाएंगे जब तक आप खुद को कोसते रहेंगे। आपके साथ जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका जो वर्तमान है ना, आप उसे अवश्य बदल सकते हैं। यदि आप बीते हुए कल के दुख से बचना चाहते हैं तो कल की बातों में जीना छोड़ दें और आज की बातों में जीना शुरू कर दें। अपने जीवन में आपको कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो बीते हुए कल में जीता है और बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है। आपको केवल वही इंसान खुश मिलेंगे जो कल में नहीं, जिसने आज में जीना सीख लिया है। जो इंसान कल में जीता है वो किसी न किसी दुख से परेशान होता है। यदि आप बीते हुए कल में जीते हैं तो आपकी ये आदत आपकी सारी खुशियां ही छीन लेगी। 13, हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हमारा मन अशांत हो जाता है तो वो अशांत मन हमें जिंदगी में केवल दुख ही दुख देता है, सुख नहीं। लेकिन यदि आपका मन शांत है तो आपका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। आपके जीवन में दुख और सुख क्यों आते हैं? इसका आने का कारण आपके मन को शांत या अशांत होना ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है तो वो दुखों को जन्म देता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो परम आनंद की अनुभूति करवाता है। हमें अपने मन में कभी भी शंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन शंकाओं की वजह से ही गलतफहमियों का जन्म होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम यदि शंकाएं करने लग जाते हैं तो गलतफहमियों का पहाड़ बन जाता है। इससे होगा कि आपके जितने भी सुख चैन हैं वो सभी छिन जाएंगे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए, और जो भी मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तो उसका वही मन उसका मित्र बन जाता है, और जो अपने मन को वश में कर पाने में असमर्थ होता है तो उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 12, अपने जीवन में कभी भी किसी के जरूरतमंद या मोहताज मत बनिए, क्योंकि जैसे ही आप किसी के जरूरतमंद हो जाते हैं या उसके बिना आपका कोई काम ही नहीं होता तो वो आपको दुख पहुंचाना शुरू कर देता है। वो आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि आपको उसकी गुलामी भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आपका काम उसके बिना नहीं हो पाएगा। और आपको भी वैसे ही लग रहा होगा कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, भले ही आप में सामर्थ्य हो, या आप खुद से इतना काम नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी आपको कोई अन्य नहीं मिल रहा है तो वो इंसान आपको परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही उसको ये आभास हो जाता है कि आप अपना काम खुद करने के काबिल हैं, या आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं उस काम को करने के, तो वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका बॉस गलत है और आपके साथ टॉर्चर करता है, तो फिर भी आप सहते रहते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि आप उसकी जरूरतमंद है। इसलिए वो आपका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में लगा रहता है। यहाँ तक कि आप जिस घर परिवार में रहते हैं वहां भी आप किसी न किसी के जरूरतमंद तो होते ही हैं। इसलिए वो भी आपको अपने अनुसार चलाता रहता है, क्योंकि वहां तो आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा भी नहीं सकते। इसलिए वो इंसान आपके सर पर चढ़ा रहता है और अपने वश में आपको पूरी तरह से रखने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को, कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में बहुत ही मजा आता है। आप चाहे उन लोगों के लिए कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, उन लोगों को खुशी तभी होगी जब आप उनके नियंत्रण में होंगे। आप में यदि कुछ प्रतिभा है तो लोग आपके पंख काटने में लग जाएंगे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ पाए। इसलिए मित्रों, किसी का मोहताज होना मृत्यु से भी ज्यादा बदतर है। आप अपने आसपास अगर देखें तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद बने होते हैं, और आपके सारे दुखों की शुरुआत वहीं से होती है। वैसे ये जरूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम का ही केवल नहीं होता। जो सबसे बड़ी जरूरतमंदी होती है वो होती है मन की, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि जिंदगी में कोई तो हमें चाहिए कि वो हमें संभाले, नहीं तो हम खुश कैसे रह सकेंगे। क्योंकि आप अकेलापन तो झेल नहीं पाते, इसलिए आप वैसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं जो आपकी मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाने में लगे रहते हैं। आपको वैसे लगता होगा कि उनसे रिश्ता जोड़ने में आपको थोड़ी खुशी मिल जाएगी, लेकिन होता है उसका उल्टा। वो आपको दुख के आंसू रुलाता है और अंत में आपका जीवन नरक के समान हो जाता है। इस दुनिया में माँ बाप के अलावा ऐसा कोई इंसान है ही नहीं कि आप उसकी जरूरतमंद बन जाएं, लेकिन वो आपका फायदा ना उठाए। इसलिए अपने जीवन में आपको किसी का भी ना तो जरूरतमंद बनना है और ना ही किसी का मोहताज रहना है। 11, यदि कोई किसी के साथ छल करता है
तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला। उदाहरण के लिए आप दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन को ही देख लीजिए। उन लोगों ने पांडवों के साथ जीवन पर्यंत छल ही किया। जीवन के हर मोड़ पर उसे केवल धोखा ही देने का प्रयास किया, पर जिसका परिणाम तो आप जानते ही हैं। दुर्योधन की सेना में जितने बड़े योद्धा थे, सभी की मृत्यु छल के द्वारा ही हुई, क्योंकि दुर्योधन का कर्म ही ऐसा था। जो जिस तरह से कर्म करता है, उसका फल भी वैसा ही भोगता है। शकुनी और दुर्योधन ने जिंदगी भर केवल छल ही किया, इसलिए तो उन दोनों की मृत्यु भी छल के द्वारा ही हुई थी।